क्वेश्चन नंबर 8। कैमल ने 9,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 5 माह बाद समीर 8,000 रुपया लगाकर साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में 6,970 रुपया के लाभ में से समीर का भाग कितना होगा। तो देखिए इसमें है जो कैमल ने 9,000 रुपया लगाया है और समीर है जो 5 माह बाद आया है व्यापार में और साझेदारी बन गया, मतलब साथे वहाँ से व्यापार करना शुरू किया है। तो देखिए सबसे पहले तो कैमल था और कैमल था जो कितना लगाया है 9,000 रुपया। तो यहाँ कैमल के सामने नीचे लिख देंगे 9,000 रुपया। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है 5 माह बाद, मतलब 5 माह बाद मतलब 5 महीना बाद समीर आया है। तो समीर को हम एस लिख दिए और ये 8,000 रुपया लगाया है और ये आया है कब, इसको से ये 5 महीना पीछे आया है, मतलब 5 महीना बाद में ये 5 महीना पहले से व्यापार शुरू किए हुए हैं। तो आगे देखिए यहाँ बोल रहा है वर्ष के अंत में 6,970 रुपया लाभ में से समीर का भाग। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब जो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है उसको पता करना होता है एक निकालने के लिए। जब हम कैपिटल जिसको पूंजी कहते हैं तो कैपिटल यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कैपिटल और गुना करते हैं टाइम, कैपिटल गुना टाइम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों का जोड़कर प्रॉफिट दिया हुआ है और पूछ रहा है समीर का भाग कितना है। तो समीर का भाग हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ तो हमको पूंजी पता है क्योंकि ये 9,000 लगाया है कैमल और ये जो समीर है जो 8,000 रुपया लगाया है। और वर्ष के अंत में मतलब साल भर बाद जिसको कहते हैं हम, तो साल भर बाद मतलब देखिए ये तो शुरू से है, ये व्यापार शुरू किया है जब से है और साल भर बाद मतलब 1 साल पूरे, ये है जो 1 साल पूरे रह गया ये व्यापार में और ये 5 महीना बाद आया है, ये 5 महीना बाद आया है। लेकिन ये 1 साल मतलब वर्ष के अंत तक ये भी रहा है, लेकिन ये 5 महीना पीछे आया है। तो ये आया था शुरू से है, तो ये 12 महीना टोटल रह जाएगा 1 साल में 12 महीना। तो ये जो कैमल है जो 12 महीना रह गया और ये 5 महीना बाद आया है। तो 5 महीना बाद, तो 5 महीना बाद करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो 7 महीना के लिए ये है जो 7 महीना के लिए व्यापार में रहा है। तो 7 महीना को हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/12 ईयर बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो जो ये कैमल है जो 1 साल के लिए पूरा रह गया है, लेकिन ये 7/12 साल के लिए रहा है व्यापार में। अब दोनों को गुना कर दिए, ये हो गया पूंजी और ये हो गया टाइम, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। और ये हो गया पूंजी और ये हो गया टाइम, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो देखिए ये दोनों का अनुपात आ जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे, लेकिन जो कटता है उसको काट देंगे। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गया। अब ये है जो ये 4 से कट रहा है तो 2 दूनी 4 और ये भी 4 से कट रहा है तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर गुना हो जाएगा और इसको में तो 9 सिर्फ बचा हुआ है, तो 9 अनुपात ये 7 दूनी 14 और 14/3 हो जाएगा। और ये जो है नीचे इसको हटा दिया जाता है अनुपात में, तो इसको हटाने के लिए इधर गुना करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा, तो 27/14 हो जाएगा। और बाटा में 3 मतलब एलसीएम के तरह जो भीम के जोड़ कहते हैं उसी तरह से हम अनुपात में सोल्व कर देते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला वैल्यू है जो अनुपात में ख़त्म हो जाता है, तो ये जो आया 27/14 ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया, दोनों का प्रॉफिट का अनुपात आ गया है। और देखिए यहाँ दिया हुआ है वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ है और वर्ष के अंत में दोनों का प्रॉफिट का अनुपात यहाँ है, तो दोनों का प्रॉफिट का अनुपात इतना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 और 14 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा
41, तो 41 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट 41 है। तो इस तरह से कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट 41 है और 41 का वैल्यू दिया हुआ है 6970 और पूछ रहा है समीर का भाग। तो देखिए ये समीर था, तो ये समीर का भाग है 14 है जो, तो 14 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 41 से कम होगा, तो 41 से कम होगा, तो 41 का वैल्यू 6970 था, तो इसको 41 से भाग दे देंगे। और पूछ रहा है 14 का वैल्यू, तो 14 का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको में 14 से गुना करना पड़ता है, तो 14 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर हमको पता चल जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना से कट रहा है जो देखेंगे, तो जितना से कटेगा उतना से काट देंगे इसको। तो जो ये है इसको से कट जाएगा ये, तो कितना से कटेगा, तो ये है जो कटेगा जाकर पहले तो 1 से कट जा, 1 से भाग देंगे, 1 से लगेगा, तो ये 69 में से 41 घटेगा तो 28 आ जाएगा और 7 उतरेगा तो 287, तो 287 को फिर 7 से काट देंगे और एक जीरो बच जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 170 से कट जाएगा ये पूरे, तो 170 गुना 14 कर देंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो गुना करेंगे तो 2380 आ गया। तो 2380 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो समीर का भाग कितना है, तो 2380 रुपया। इसको इस तरीक़ा से भी निकाला जाता है डायरेक्ट। यहाँ से देखिए टोटल प्रॉफिट में समीर का भाग कितना है, 14 है, तो 14 लिख देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। और टोटल बांटना है कितना को, तो 6970 को। डायरेक्ट इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से नहीं करने का मन है तो इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, 170 आ जाएगा और 170 गुना 14 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2380 रुपया। तो 2380 रुपया है जो इसका सही आंसर है। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं।